पहले पराली और अब दिवाली। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण का आलम ये है कि यहाँ जब भी दीपावली आती है तो ये सबसे बड़ी प्रदूषण के तौर पर दुश्मन की तरह नज़र आती है, क्योंकि दीपावली के दिन जब यहाँ पटाखे छूटते हैं, भले ही दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में पटाखों पर बैन है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ जब पटाखे छूटते हैं तो आने वाले 72 घंटे बेहद क्रूशियल होने वाले हैं। मैं इस वक्त स्मॉक टावर आनंद विहार दिल्ली के पास खड़ा हूँ। स्टेशन के पास आप देख सकते हैं ये बोर्ड, जिसमें हल्की तमाम जानकारियाँ प्रदर्शित की जाती हैं कि कितना यहाँ पर जो क्वालिटी इंडेक्स है एयर का वो है, लेकिन ये बोर्ड आप इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि जितना कुछ चीज़ें दिखा पा रहा है, कुछ चीज़ें नहीं दिखा पा रहा और कुछ चीज़ें साफ़ हैं, लेकिन ये बोर्ड की स्थिति बताती है कि जिस तरह से दिल्ली का प्रदूषण लगातार 300 के आसपास बना हुआ है, मतलब क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास है, वैसा ही हालत इस बोर्ड की भी है। आनंद विहार का जो ये स्मॉक टावर है फ़िलहाल काम कर रहा है और स्मॉक टावर के आसपास जो स्थिति है, क्योंकि ये आनंद विहार का वो इलाका है जिसे दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषित माना जाता है और इसीलिए दिल्ली के इस इलाके के अलावा तमाम जगहों पर स्मॉक टावर लगाए गए हैं। लेकिन आनंद विहार का इलाका जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहता है, यहाँ की हवा सबसे ज़्यादा ख़राब रहती है, इसलिए यहाँ स्मॉक टावर बड़े लेवल पर और बाकी जगहों से ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा क्षमता का करीब 1000 घन मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से यहाँ हवा का प्रवाह होता है इस स्मॉक टावर के ज़रिए। मैं आपको दिखाऊं, ये स्मॉक टावर है और स्मॉक टावर चल रहा है। इसके अलावा ये मशीन खड़ी हुई है जो मोबाइल वाली है, यानी जब जिस इलाके की सड़क के आसपास धूल धक्कड़ और बाकी चीज़ें होती हैं वहाँ पर ये जाती है। इसके अलावा एक चीज़ और नोट करने वाली कि आनंद विहार का ये दिल्ली का वो इलाका है जहाँ पर न सिर्फ बसें बल्कि स्टेशन भी बड़ा स्टेशन है। इसके अलावा जो पूर्वांचल की जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो सब यहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा स्टेशन भी, बस स्टेशन भी बड़ा है और इसीलिए यहाँ का प्रदूषण का जो स्तर रहता है वो हमेशा उच्च स्तर पर रहता है और इसीलिए ये स्मॉक टावर लगाया गया। लेकिन अगले 3 दिन जो 72 घंटे हैं वो कैसे बीतने वाले हैं, आप इस स्मॉक टावर की स्थिति से आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए न सिर्फ ये पटाखे और ये पराली घातक होती है दिल के मरीजों और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी इसका बड़ा असर रहता है। स्मॉक टावर की आप स्थिति देख सकते हैं, ये चल रहा है, लेकिन क्वालिटी इंडेक्स जो अगले 3 दिनों में होने वाली है उसका अनुमान अभी से लगा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दीपावली के आसपास ये करीब 700-800 यानी रिकॉर्ड तोड़ और सामान्य करीब 500 पॉइंट तक आगे चला जाता है, यानी 2.5 जो एक मानक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अगले 48 से 72 घंटे दिल्ली के लिए बेहद अहम है और ऐसे में सरकार जबकि 3-4 ग्रेड लगा चुकी है, यहाँ तक की हालत ऐसी है कि अब अगर दीपावली में ज़्यादा पटाखे छूटे तो सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। और ये भले ही करोड़ों की लागत से स्मॉक टावर बने हों, लेकिन इनकी स्थिति भी ऐसी हो जाती है कि ये खुद इनकी सांसें फूल जाती हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन बंटी के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।